यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो शिक्षक दिवस के नाम। आप इस वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। विश्व के कुछ देशों में शिक्षकों के विशेष सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कुछ देशों के स्कूलों में शिक्षक सम्मान समारोह मनाया जाता है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में मद्रास के तिरुटनी नामक एक छोटे गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे माता पिता की दूसरी संतान थे। उनकी शिक्षा में वे कुशाग्र बुद्धि के बालक हैं, पर आरंभ से बहुत संकोची और लचीले स्वभाव के थे। वे मेहनती छात्र थे। अध्यापक उनसे खुश रहते थे। IE, BA, MA प्रथम श्रेणी से पास की थी। MA का विषय दर्शन शास्त्र था। प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास के दर्शन शास्त्र विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए थे। वे छात्रों को बच्चों की तरह मानते थे। 1921 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय में जॉर्ज पंचम प्रोफेसर ऑफ मेंटल एंड मॉडल साइंस के पद पर नियुक्त किए गए। वहीं पर इंग्लैंड के प्रोफेसर के कहने पर भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास लिखा। पश्चिमी देशों में दर्शन का भारतीय द्वारा लिखा गया पहला प्रामाणिक ग्रंथ माना गया। भारतीय दर्शन पर विदेशी विद्वान की रुचि पैदा हुई। उसके बाद इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों की यात्रा की और भारतीय दर्शन पर कई वक्तव्य दी। वहां से लौटने पर ब्रिटेन की सरकार ने राधाकृष्णन को सर की उपाधि देकर सम्मानित किया। अब वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से विश्व विख्यात हुए। आज़ादी के बाद रूस में भारत के राजदूत बनाकर भेजे गए। गणतंत्र राज्य घोषित होने पर उन्हें उपराष्ट्रपति चुना गया और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भारत का सम्मान बढ़ाए। उन्हें भारत रत्न के अलंकार से विभूषित भी किया गया। प्रकृति, वे महान व्यक्ति थे। किताब से उन्हें प्रेम था। खाली समय में वे बराबर पढ़ते रहते थे। उन्हें अभिमान नहीं था। उन्होंने हिंदू न्यू लाइफ नामक किताब भी लिखी। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु की महिमा का विषय वर्णन है। गु प्लस रू अर्थात गु का अर्थ अंधकार, रू का अर्थ प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। शिक्षक के दो रूप होते हैं। शिक्षा के शिक्षक, सांसारिक विषयों के आधार पर शिक्षा के अनेक शिक्षक। दीक्षा के शिक्षक एक होते हैं। ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्गदर्शक होते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। शिक्षक को एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, उन्हें समयनिष्ठ होना चाहिए। जो समयनिष्ठ होते हैं वे कर्तव्यनिष्ठ भी होते हैं। जो समयनिष्ठ नहीं होते वे कर्तव्यनिष्ठ भी नहीं होते। शिक्षकों को उचित मान सम्मान देकर उन्हें आर्थिक दौर से बचाया जा सकता है। शिक्षकों को उचित मान सम्मान देकर उन्हें आर्थिक दौर से बचाया जा सकता है, लेकिन शिक्षकों की नैतिकता में भी पतन होते जा रहा है। जिस दिन उद्योग के कारीगर बीमार होगी, उस उद्योग से सुंदर वाटिका अर्थात वस्तु सम्मान प्राप्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। और शिक्षक वैसे उद्योग के कारीगर हैं जहां से जागरूक
इंसान की उत्पत्ति होती है। शिक्षकों से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता, क्योंकि शिक्षकों का कार्य मानसिकता से संबंधित है। उनके नैतिकता को झकझोरना होगा, उन्हें मान सम्मान देना होगा। यदि इस बिगड़ती परिवेश में शिक्षक अपनी नैतिकता व कर्तव्य का पूरा ख्याल रखें और उन्हें अभिभावकों का पूरा सहयोग मिले, तो वे प्रतिवर्ष हजारों हजार अनगिनत मूल्यवान रत्नों को तैयार कर देश को सौंपा करेंगी। बिना गुरु के सिर्फ अध्ययन से प्राप्त ज्ञान टिकाऊ नहीं रह सकता। कहा गया है तन कपड़े से ढका जा सकता है। तन कपड़े से ढका जा सकता है, रुई से नहीं। ज्ञान गुरु से होता है, ग्रंथ से नहीं। वेद ने भी गुरु को माता पिता से बढ़कर बतलाया है। ज्ञान या तो ईश्वर से प्राप्त किया जा सकता है या मानव से। ज्ञान या तो ईश्वर से प्राप्त किया जा सकता है या मानव से। ईश्वर गुरु के माध्यम से ही मानव जाति को शिक्षा देते हैं। इसलिए कहा गया है कि आचार्य विनोबा भावे शिक्षक के 3 गुण बताए: वात्सल्यमयी, अध्ययनशील, राजनीति से मुक्त। संसार को संवारा राम ने। कहा गया है कि संसार को संवारा राम ने और संसार के राम को संवारा तूने। संसार को संवारा राम ने और संसार के राम को संवारा तूने, अर्थात गुरु ने। जब लोग लगे राम को भूलने, तो सबकी जिह्वा पर राम को बिठाया तूने। संसार को संवारा राम ने और राम को संवारा तूने। संसार के राम को संवारा तूने, अर्थात गुरु ने। जब लोग लगे राम को भूलने, तो सबकी जिह्वा पर राम को बिठाया तूने। राम को बिठाया तूने। मैं सभी शिक्षकों को सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।